ओम गणेश, जय माता दी। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। और जैसे विजयादशमी अर्थात दशहरा के दिन शमी वृक्ष का भी पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि शमी जो हमारे दुखों का शमन करता है, शमी जो दरिद्रता का शमन करता है, शमी जीवन के हर एक संकटों का शमन करने वाला यह बहुत ही उत्तम एक वृक्ष है, जिसके अंदर साक्षात भगवान भी निवास करते हैं। तो वह शमी पूजन कैसे करना चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं आपको श्रवण करवाऊंगा और बताऊं तो एक शमी वृक्ष की पूजन करने की जो पद्धति है वो कैसे होती है या कैसे हमें करना चाहिए, उसका महत्व क्या है, वह सर्व कुछ आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अगर आप शमी के पेड़ की वृक्ष की पूजा करने वाले हैं तो शमी के वृक्ष के आगे जाकर अपने हाथों में जल लेकर या फिर आप नमस्कार करके भी यह संकल्प ले सकते हो कि मम दुष्कृता मंगल आदि निराशार्थम क्षेमार्थम यात्रायाम विजयार्थम च शमी पूजा करिष्ये। अर्थात मेरा सब कुछ सही हो, अच्छा हो, शुभ हो, सभी जगह पर विजय हो और मेरी यात्रा यात्रा भी शुभ रहे, इसके लिए मैं शमी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर ये बहुत ही जानने लायक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर शमी वृक्ष कहीं पर भी प्राप्त ना हो तो अपने घर में ही घर पर बैठकर आपको ये बोलना है केवल कि अश्मंतक वृक्ष पूजाम करिष्ये। अर्थात कोई वृक्ष नहीं है लेकिन एक मनोभाव से अश्मंतक वृक्ष पूजा, अर्थात जो मन से हम मानते हैं, या फिर शमी वृक्ष की जगह पर जो भी पवित्र वृक्ष आपके नज़दीक हो, जैसे अशोक वृक्ष हो गया, पीपल का पेड़ हो गया या फिर वट वृक्ष हो गया, तो वहाँ पर भी जाकर आपको फिर शमी वृक्ष का प्रयोग नहीं करना है, आपको बोलना है अश्मंतक वृक्ष पूजा करिष्ये। तो ऐसा बोलकर भी आप उनका भी पूजन कर सकते हो। और फिर क्या लिखा है कि आपको शमी का जो वृक्ष है उनके मूल में थोड़ा सा जल अर्पण करना है, थोड़ा सा अक्षत अर्पण करने हैं, थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियाँ या पुष्प अर्पण करने हैं, पुष्पमाला भी पहना सकते हो, और शमी के वृक्ष को कुमकुम या चंदन का टीका लगाना है। फिर दोनों हाथों से प्रार्थना करनी है और बोलना है कि शमी शमयते पापम शमी लोहित कंटका दरिद्र्य अर्जुन बाणानाम रामस्य प्रियवादिनी करिष्यमाण यात्रायम यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिते। बस इतनी प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद सिर्फ दोनों हाथों से नमस्कार करके भाव रखना है कि अश्मंतक महावृक्ष महादोष निवारणम। अर्थात यह जो शमी वृक्ष है या शमी वृक्ष नहीं मिला है तो जो भी पेड़ है अश्मंतक है उसको एक आर्द्रोद्रा वृक्ष करके भी बोला जाता है, जो शायद अभी संभव भी नहीं है खोजना या मिलना, तो वहाँ पर उस भाव को बोला गया है। लेकिन हमें शमी वृक्ष या मानसिक रूप से जो भी वृक्ष है लेकिन उसको शमी वृक्ष समझकर हम जो पूजा करते हैं उनको फिर प्रार्थना करनी है। और वह प्रार्थना है कि अश्मंतक महावृक्ष महादोष निवारण। अर्थात यह जो शमी वृक्ष है, जो अश्मंतक वृक्ष है, वह मेरे सभी दोषों के साथ महादोष निवारण, मेरे सभी दोषों का, महान दोषों का आप निवारण कीजिए और मेरे मन की मनोकामनाओं को आप हर एक प्रकार से सिद्ध कीजिए और फल मेरी कामनाओं को आप सिद्ध कीजिए। अब महत्वपूर्ण जो बात है वो ध्यान में रखनी है कि इस दिन जो शमी के वृक्ष के पेड़ के नीचे जो थोड़ी सी मिट्टी है, शमी के वृक्ष के नीचे, मतलब मानिए कि शमी के वृक्ष के मूल की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी लानी है घर पे, और घर पे लाकर आप उसे रख सकते हो, जो सर्व प्रकार से बहुत ही महान मानी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि शमी के वृक्ष के मूल की जो भीगी हुई मिट्टी है वह आपको, और यहाँ पर तो क्या लिखा है कि बैंड बाजा बारात, मतलब जो बोलते हैं कि बहुत ही एक भव्य तरीके से आपको उस मिट्टी को घर पे लाना है। जब वह मिट्टी आप घर पे लाते हो तब अपने घर में जो भी स्त्रियां है, महिलाएं है, बेटी है या फिर पत्नी है, तो उनकी आरती करनी चाहिए, उनको 16 श्रृंगार का दान देना चाहिए और ये सारी चीज़ें उनको देना चाहिए। और वह जो फिर मिट्टी है वह मिट्टी हमारे घर के आंगन में आप रख सकते हो, हमारे घर के किसी पेड़ पौधे के जो गमला है उसमें डाल सकते हो। हमारे घर में अगर वह मिट्टी गीली है तो उसको सूखने दीजिए, फिर किसी डिब्बी में रख कर भी आप रख सकते हो। वह मिट्टी पूरे वर्ष तक या जब तक वह मिट्टी रहती है हमारी हर एक प्रकार से सुरक्षा भी होती है। तो इस प्रकार से पूरा शमी के वृक्ष का पूजन का महत्व है और वह विजयादशमी को है। और अगर मैं कहूँ कि जो
शनिवार के दिन विजयादशमी है, तो इस विजयादशमी में आप दोपहर से लेकर शाम तक, रात्रि काल तक यह प्रयोग कर सकते हो। दोपहर के 12:30 बजे के बाद से लेकर पूरे रात्रि काल तक। तो इस प्रकार से शमी के वृक्ष का महत्व है इस विजयादशमी अर्थात दशहरा के दिन। क्या आप भी हर वर्ष यह करते हो कि आपके आसपास शमी का वृक्ष है? अवश्य आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओम गणेश, जय माता दी।